दरवाजे पर बैठे एक खूंखार कुत्ते को देखकर डब्बू जी द्वार के बाहर ही ठिठक के खड़े हो गए। कहीं से आवाज आई, आ जाओ डब्बू, डरो मत। चंदूलाल ने अपने मित्र डब्बू जी को साहस बंधाते हुए कहा। डब्बू जी, क्या यह कुत्ता काटता नहीं है? चंदूलाल, अरे मित्र, यही देखने के लिए तुम्हें बुला रहा हूं कि यह देखें कैसा कुत्ता है। कल ही मैंने खरीदा है। मुल्ला नसरुद्दीन बूढ़ा हो गया तो उसे गांव का काजी बना दिया गया। न्यायाधीश हो गया वो। बुजुर्ग था, अनुभवी था वो। पहला ही मुकदमा आया, उसने एक पक्ष की बात सुनी और फैसला देने को तत्पर हो गया। जो कोर्ट का क्लर्क था उसने उसका हाथ खींचा और कहा कि रुको, आपको पता नहीं कि पहले दूसरे पक्ष की तो सुनो। मुल्ला ने कहा कि मैं दो दो पक्ष की सुन के अपने मस्तिष्क को खराब नहीं करना चाहता। अगर मैं दूसरे पक्ष की भी सुनूंगा तो मति भ्रम पैदा होगा, फिर तय करना मुश्किल होगा कि सच क्या है। अगर निर्णय चाहते हो तो अभी मुझे दे देने दो। अभी मुझे बिल्कुल सब कुछ साफ दिखाई पड़ रहा है। इसने जो कहा है वह सब कुछ मुझे याद है। एक तरफ की सुन के निर्णय देना आसान है। और मुल्ला ने कहा, अगर तुम सच पूछो तो मैं निर्णय तो घर से लेकर ही चला हूं। मुल्ला नसरुद्दीन एक दोपहर बैंक से निकल रहा था। एकदम से उसने आवाज लगाई, किसी के नोटों की गिड्डी तो नहीं गिरी? कुछ 10-25 आदमी एकदम दौड़ पड़े। उन्होंने कहा, हमारी गिरी, हमारी गिरी, हमारी गिरी। तो उसने कहा, भाई इतने परेशान ना हो, मुझे तो अभी गड्डी को बांधने का धागा ही मिला है। दूसरा मुकदमा मुल्ला की अदालत में आया। एक आदमी चिल्लाता हुआ आया कि बचाओ बचाओ, मैं लुट गया। इसी गांव की सीमा पे मुझे लूटा गया है। इसी गांव के लोग थे जिन्होंने मुझे लूटा है। वो आदमी केवल चड्डी पहने हुए था। मुल्ला ने पूछा कि क्या लूट लिया तेरा? तब उसने कहा, सब लूट लिया। बड़े दुष्ट लोग थे। मेरा कमीज, मेरा पजामा तक ले गए, मेरा घोड़ा ले गए। इसी गांव के लोग थे। इसी गांव के बाहर मुझे लूटा गया है। मुल्ला ने कहा, चुप, वो इस गांव के लोग हो ही नहीं सकते। इस गांव के लोग चड्डी तक नहीं छोड़ते। वो किसी और गांव के रहे होंगे। तू किसी और गांव की अदालत में जाके शोरगुल मचा। यहां बेफालतू सिर मत फोड़। गांव के लोगों से मैं बचपन से परिचित हूं। वो जब भी काम करते हैं पूरा का पूरा काम करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने 80 साल की उम्र में फिर शादी का विचार किया, क्योंकि पत्नी मर गई। बेटे पोते नाती सब परेशान हुए। नाती पोतों ने भी आके समझाया। कैसे समझाएं लेकिन इस बूढ़े को, जो सबसे ज्यादा कुशल बेटा था, उसने कहा कि सुनो, कल का भरोसा नहीं, उम्र का क्या भरोसा, और अब विवाह करने चले हो। नसरुद्दीन ने कहा कि तू फिक्र मत कर, उसका मैंने पहले ही विचार कर लिया। अगर ये लड़की मर गई कल, विवाह करने के बाद, तो इसकी छोटी बहन भी है अभी, जो इससे भी ज्यादा सुंदर है। तू कल की फिक्र ही मत कर। ऐसे लोग भी हैं जिनको अपने मरने की तो याद ही नहीं आती। उसने आखिर शादी कर ही ली। 14 साल की लड़की और 80 साल का बूढ़ा। दूसरे दिन मित्रों ने पूछा कि कहो, सुहागरात कैसी रही? मुल्ला ने कहा कि कुछ मत पूछो, बड़ा आनंद रहा। सिर्फ झंझट एक ही आई। बिस्तर पर चढ़ तो मैं गया, लेकिन उतारते वक्त मेरे चारों बेटों को ताकत लगानी पड़ी। तब मैं जाके नीचे उतरा। लोगों ने पूछा कि जब तुम चढ़ी गए थे तो उतरे क्यों नहीं? तो उसने कहा कि उतरने का मन ही नहीं करता था। वो तो चारों बेटों ने जबरदस्ती की। मारपीट हो गई भाई, लेकिन बेटे मजबूत हैं, जवान हैं। उन्होंने चारों तरफ से पकड़कर मुझे आखिर बिस्तर से उतार ही लिया। एक तरफ ऐसे महान लोग भी हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है, चंदूलाल ने खुशी में बताया। अच्छा, तो तुम्हें किस पे शक है?
डब्बू जी ने संदेह भाव से पूछा। पंडित मटकानाथ ब्रह्मचारी को अपने आश्रम के लिए एक भैंस खरीदनी थी। वे गाय भैंसों के बाजार में गए। एक भैंस उन्हें अच्छी लगी। उसका शरीर हष्टपुष्ट, मुख चमकीला, पूंछ लंबी, दांत सफेद, पैर सुडौल, चाल मस्त और सींग भी अत्यंत सुंदर थे। उसने अभी पहला ही बछड़ा जना था। दूध 20 किलो रोज देती थी, लेकिन कीमत भी उसकी कम न थी। 5,000 से कम में उसे बेचने वाला तैयार न था। ब्रह्मचारी आगे बढ़ गया। आगे चंदूलाल भी अपनी पवित्र धार्मिक मरियल टूटी टांगवा कड़ी पूंछ वाली भैंस बेचने के लिए खड़ा था। उसके दांत सड़े और सींग आड़े तिरछे थे। शरीर बस हड्डियों का ढांचा था। ब्रह्मचारी मटकानाथ ने बड़े आश्चर्य से पूछा, अरे चंदूलाल, तुम भी भैंस बेच रहे हो? हां, खरीदना है? चंदूलाल ने प्रश्न किया। यह दूध कितना देती है? दूध? अरे, दूध तो उसने आज तक नहीं दिया। और बछड़े कितने बार जन्म चुकी है? चंदूलाल ने बताया कि मेरी भैंस ने आज तक एक भी बछड़ा नहीं जना है और ना कभी जनेगी। इसे कौन खरीदेगा भाई? पंडित मटकानाथ ब्रह्मचारी ने पूछा, इसकी कीमत कितनी रखी है? 20,000 से 1 पैसा कम नहीं। बाप रे बाप, होश हवाश में हो या पी रखी है? इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? ज्यादा कहां है? चंदूलाल ने कहा, ब्रह्मचारी होकर भी ब्रह्मचर्य का अर्थ नहीं समझते? भैंस ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी, और चरित्र की ही कीमत है। तुम्हारे साधु, तुम्हारे महात्मा बस चंदूलाल की भैंस है। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी बहुत खिलाफ थी उसके कुत्ते के कि उसको हटाओ यहां से, तुम मुझ पर नहीं भौंक सकते, पर यह मुझ पर भौंकता है, यह बर्दाश्त के बाहर है। बहुत पीछे पड़ी थी तो आखिर एक दिन नसरुद्दीन ने उसे एक बोरे में बांधा, रखा बैलगाड़ी में, जंगल गया, बहुत दूर गया और उसे एक घने से जंगल में छोड़ दिया। कुत्ता तो छोड़ दिया, लेकिन घर का रास्ता ना मिले। उसको आखिर अपने कुत्ते के ही पीछे आना पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि कुत्ता तो घर पहुंच ही जाएगा। जज नसरुद्दीन, तुम्हारी इतनी हिम्मत आखिर कैसे हुई कि तुमने अपनी पत्नी को झाड़ू से मारा? मुल्ला, क्या करूं हजूर, परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि मैं क्या, आप खुद भी मेरी जगह होते तो चूकते नहीं। जज ने पूछा कि क्या मतलब है? मैं समझा नहीं मुल्ला। तब मुल्ला ने कहा, जरा विस्तार से सुनिए। मेरी बीवी की पीठ मेरी तरफ थी, पास में ही मूठ वाली झाड़ू पड़ी थी। उसकी गर्दन में बहुत दर्द था, अतः वह एकदम से पीछे मुड़कर देख भी नहीं सकती थी। फिर पीछे वाला दरवाजा भी खुला हुआ था। अब बताइए, इसमें मेरा क्या दोष? मुल्ला नसरुद्दीन एक नवाब के यहां नौकरी करता था। दोनों एक दिन भोजन पर बैठे। नवाब प्रेम करता है नसरुद्दीन को। चमचों को आखिर कौन नहीं प्रेम करता। भिंडी की सब्जी बनी, नई नई भिंडियां आई थीं। नवाब ने कहा, सुंदर है, स्वादिष्ट। नसरुद्दीन पीछे रहता कहां, ऐसे मौकों की तलाश में चमचे रहते ही हैं। नसरुद्दीन ने कहा, स्वादिष्ट? अरे, वनस्पति शास्त्र के हिसाब से यह अमृत है। जो भिंडी की सब्जी खाता है 1000 वर्ष जीता है, और उसके एक एक दिन में 1000 वर्ष होते हैं। भिंडी की सब्जी जैसे आप सम्राटों के सम्राट, वैसे भिंडी भी सब्जियों की सम्राट है। रसोइये ने भी यह बात बड़ी गौर से सुनी और उसने सोचा, जब ऐसे ही गुण है भिंडी में, अमृत जैसे, तो उसने सोचा क्यों ना भिंडी ही भिंडी बनाई जाए। तो उसने दूसरे दिन भी भिंडी बनाई, तीसरे दिन भी भिंडी बनाई और रोज भिंडी बनाने लगा। 7वें दिन नवाब ने थाली फेंक दी। उसने कहा,
भिंडी 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 मार डालेगा कमबख्त। तब नसरुद्दीन ने अपनी थाली और जोर से फेंकी और उठ के एक चपात लगा दी उस रसोइये को कि तू मालिक को मारना चाहता है दुष्ट। भिंडी जैसी सड़ी गलाई चीज भिखमंगे भी नहीं खाते। नाम देख जरा, क्या नाम है? भिंडी। जहर है जहर। तू दुश्मनों के हाथ में खेल रहा है कि तू किसी षड्यंत्र में भागीदार है। नवाब ने कहा, नसरुद्दीन, जहां तक मुझे याद आता है कि 7 दिन पहले तुमने कहा था कि भिंडी अमृत है। तब नसरुद्दीन ने कहा, मालिक, बिल्कुल ठीक याद आता है। तब नवाब ने कहा कि मैं समझा नहीं, आज तुम एकदम से जहर कहने लगे, बेचारे रसोइयों को भी मार दिया और तुमने थाली मुझसे भी ज्यादा जोर से फेंकी। नसरुद्दीन ने कहा, मालिक, हम कोई भिंडी के नौकर नहीं है, हम तो आपके नौकर हैं। भिंडी की ऐसी की तैसी, भिंडी जाए भाड़ में। जब आपने थाली फेंकी हमने और जोर से फेंकी, जब आपने प्रशंसा की हमने प्रशंसा के ढेर लगा दिए, पुल बांध दिए। हम तो नौकर आपके हैं, तनख्वाह हमें आपसे मिलती है, भिंडी से नहीं।